अस्सलाम वालेकुम मुस्तकबिल के असातिज़ा इकराम। आज मैं बहुत ही अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम टेट के सिलेबस के ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपके ज़हन में अभी बहुत सारे सवालात चल रहे होंगे कि इम्तिहान कैसा होगा, कहाँ होगा, किस नहज से होगा, क्या-क्या मसाइल होंगे। लेकिन सबसे इसमें अहम मुद्दा अभी फ़िलहाल ये है कि आपको आज से ही पढ़ाई शुरू कर देना है, आपको तैयारी आज से शुरू करना है। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आज आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आप और उसका सिलेबस क्या है, कैसा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि हमारी वीडियो तो आते रहेगी लेकिन आप जो है वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी पढ़ाई की तरफ गामज़न हो सके। तो शुरू करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये इम्तिहान होने वाला है कुल 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 80 सवालात यानी कि 80 मार्क्स जो है ज़हानत पर होंगे, इंटेलिजेंस पर होंगे, जबकि 120 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड यानी कि काबिलियत पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज़हानत की बात कर लें, 80 मार्क्स की बात कर लें कि ये सवाल इसके लिए आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है और क्या करना है। इसका सिंपल एक तरीका है, आप 5वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, 7वीं क्लास की जो स्कॉलरशिप की जो किताबें हैं वो उठाइए, उसका मुताला कीजिए। और मैं समझता हूँ उसका मुताला अगर आपने उसको और मुताला करने के बाद अगर आपने उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली, मुकम्मल प्रैक्टिस कर ली, तो ये 80 मार्क्स हासिल करने के लिए इनफ है। और इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से अभी आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, अब अगला काम आपका है। देखते हैं आगे। जो काबिलियत जो कि एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने जिस तरह से पेपर को एनालाइज़ किया, आपको ऑफिशियली साइट पर भी इसी तरह से सिर्फ 2 कैटेगराइज़ किया गया है कि ज़हानत और काबिलियत पर। लेकिन मैंने जो है बहुत ही मशहूर, जैसे कि आप जानते हैं, रहमान पठान सर, हमने उनसे भी कांटेक्ट किया। अभी गुज़िश्ता दिनों आई हुई वीडियो पर हमने पूरा एनालिसिस किया जो कि मराठी में अवेलेबल थी। तो उसमें उन्होंने एक बात जो कही है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही वाज़ेह बात कही है सर ने कि वाकई में मेरा भी खुद का ये तजुर्बा रहा है कि पूरी आप यूट्यूब की देखो या जितनी भी वीडियोस उठा के देखो, कहीं पर भी और ऐसा तज़किरा नहीं किया गया है कि कौन सा ये जो 120 मार्क्स जो काबिलियत की है, एप्टीट्यूड की है, इसमें क्या पूछा जाएगा, ये किस पर कितनी मार्क्स है। लेकिन उन्होंने वो तजज़िया जो बताया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इस पेपर का तजज़िया किया तो मैं भी इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ। तो यही तजुर्बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर 15 मार्क्स होती है, आपको इंग्लिश के सवाल आएंगे, उसमें 15 मार्क्स में आपको मराठी के सवाल आएंगे, मराठी ग्रामर यानी कि कहावत, मुहावरे, अल्फाजिद, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस तरह से। उसके अलावा 15 मार्क्स में मानव शास्त्र दिया गया है। बाकी 15 मार्क्स में आपको काबिलियत से मुराद यहाँ पर है म्यारी मौलिम या और मौलिम का एटीट्यूड, उसका रहन सहन, उसकी तेज़ रफ्तारी और उसकी हाजिर जवाबी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उसके अलावा अगले 15 मार्क्स में आपको साइंस यानी कि विज्ञान, इसके सवालात है। और उसके बाद 15 मार्क्स के अंदर आपको जो सवालात आते हैं जीके, और प्लस जीके के साथ साथ तारीख़, शरीयत और जुग्राफिया, यानी कि जुग्राफिया और तारीख़ शरीयत के 7-8 मार्क्स के, और जीके के जनरल नॉलेज के 7-8 मार्क्स के सवालात, ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स के सवालात आपको पूछे जाते हैं। और सबसे अहम चीज़, अभी तक आपने जो कैलकुलेट अगर आप इसको करोगे तो ये हुई आपकी 90 मार्क्स। उसके बाद 30 मार्क्स के सवालात सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स पर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ गया हो कि आपको अब मेहनत किस सिमत में करनी है। इसके लिए मैंने आपको इसी वीडियो के एंड में आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है एक पर्चे की एक जो पेपर हुआ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड करने के बाद पूरी उसका अच्छी से एनालिसिस कीजिए, उसका तज्जिया कीजिए, उसको पढ़िए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा
के सवालात किस तरह से है, किस नए से पूछे जा रहे हैं, तो आपको मेहनत करने में उस तरह से आपको आसानी हो सकती है। अब कुछ लोगों का इसके अंदर सवालात आएंगे, अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जिस तरह से ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो आपका भी अब काम बनता है कि किसी जो भी टीईटी या टेट देने वाले जो उम्मीदवार हैं उन तक हमारी ये वीडियो की लिंक आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक चीज़ और, यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल और आ रहा है कि इसमें मराठी, इंग्लिश, और जब आप पर्चा उठाओगे तो आपको उसमें मराठी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में सवालात मिलेंगे। तो इन तमाम बातों के अंदर हम तफसील से अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन आप जो है, आपके पास मेरे से ज़्यादा वक्त कम आपके पास है। आप समझ लीजिए गवर्नमेंट ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप आज से ही मेहनत के लिए लग जाइए। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या यूट्यूब अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशतर लोग यही करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को नहीं दबाते हैं। तो एटलीस्ट उसमें से एक मैं भी शामिल हूँ। मैं भी कभी कोई चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को नहीं दबाता था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है, कि अगर मान के चलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका ये होता है कि आप लोग यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको मेरी वीडियो आपको प्रेफरेंस में आपको पहले दिखाएगा। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हो, नोटिफिकेशन ऑन करते हो, तो उसकी वजह से कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका ऑटोमेटिकली पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ऊपर मैसेज दिखाई देगा, तो आप इस तरह से वीडियो को देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये लेकिन जैसे ही आपका जो है एग्ज़ाम पीरियड हो जाए ओवर, तो आप उसको अनसब्सक्राइब और बेल आइकन को डिसेबल कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।